हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि हम जब भी नई जीवनी डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोफेसर रेड्डी का जन्म हुआ 10 अप्रैल सन 1919 में और मृत्यु 30 मार्च सन 2005। जीवन परिचय। प्रोफेसर रेड्डी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बत्तुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए हैं। इस राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने 30 मार्च 2005 को इस दुनिया को छोड़ दिया। रचनाएं। प्रोफेसर रेड्डी के अब तक 8 ग्रंथ प्रकाश में आए हैं। साहित्य और समाज, वैचारिकी शोध और बोध, मेरे विचार, हिंदू और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण भारत की भाषाएं और उनका साहित्य, तेलुगु दारुल तेलुगु ग्रंथ है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, वैचारिकी। साहित्यिक योगदान। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने हिंदी की सेवा करके अहिंदी भाषी व्यक्तियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है और भारत की राष्ट्रभाषा के प्रति अपनी कृतियों के माध्यम से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। वे एक श्रेष्ठ विचारक, कुशल निबंधकार एवं विद्वान समीक्षक के रूप में हिंदी जगत में सम्मानित रहे हैं। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा करके आपने दक्षिण भारतीयों को हिंदी और उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। आपके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। भाषा की समस्याओं पर अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, किंतु भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वालों में प्रोफेसर रेड्डी सर्वप्रमुख हैं। जी सुंदर रेड्डी जी ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों को सूक्ष्म विवेचन के साथ प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। भाषा शैली। प्रोफेसर रेड्डी की भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है। इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। भाषा की संपन्नता के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है, जिससे भाषा प्रभावशाली हो गई है। कठिनतम विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी शैली की विशेषता है। इनकी शैली इनके भाव और विषय के अनुकूल है। डॉक्टर रेड्डी की शैली के विविध रूप निम्न प्रकार से हैं। विचारात्मक शैली। किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करते समय इस शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली की भाषा सरल है और लघु तथा दीर्घ दोनों प्रकार के वाक्य लिखे गए हैं। भाषा में विषयानुकूल परिवर्तन भी दिखाई देता है। इस शैली का
एक उदाहरण इस प्रकार है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। समीक्षात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने साहित्यिक विषयों का विश्लेषण करते हुए किया है। वे एक सजग समीक्षक हैं जिनके चिंतन में गंभीरता है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने वाले प्रोफेसर रेड्डी ने इस शैली में संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है तथा उनकी वाक्य रचना आवश्यकतानुसार छोटे छोटे वाक्यों तथा लंबे वाक्यों वाली हो गई है। यथा केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। गवेषणात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी अपने शोधपरक निबंधों में करते दिखाई पड़ते हैं। भाषा विषय के अनुकूल गंभीर परिमार्जित है, जिसमें नवीन एवं मौलिक विचारों को प्रतिपादित किया गया है। एक उदाहरण है, नवीनीकरण द्वारा कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। सूत्रात्मक शैली। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के निबंधों में सूत्र शैली का प्रयोग वहां हुआ है जहां वे अपना अभिमत और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। कम से कम शब्दों में बात को व्यक्त करने में वे कुशल हैं। कुछ ऐसे सूत्र वाक्य हैं, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। छात्रों, मुझे आशा है आपको जीवनी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।